हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पाखी के जाने से घर के सभी लोग बहुत दुखी होते और अनुपमा सिर्फ पाखी को बार बार याद करती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे पाखी का समर के पास कॉल आएगा, बोलेगी मुझे स्कूल जाना है तो मेरी स्कूल यूनिफॉर्म और मेरा बैग लेकर आ जाना। तो समर स्पीकर पर बात करता है तो अनुपमा उससे हाथ जोड़कर बोलती है चली चला जाना। तो समर बोलता है ओके। फिर अनुपमा उससे इशारे में बोलती है पूछ कुछ खाया। तो समर बोलता है तूने कुछ खाया है। तो पाखी बोलती नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं खाया और यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अनुपमा उससे इशारे में बोलती है पूछ कुछ लेकर आऊँ। तो समर पाखी से बोलता है कि मम्मी ने छोले टिक्की बनाई है और चटनी बनाई है, खाएगी लेकर आऊँ। तो पाखी बोलती है वाओ हाँ विंटर लेकर आ जाना। जैसे छोले टिक्की का नाम सुनते हैं वैसे ही वनराज भी उस पाखी की तरफ देखता है। पाखी वनराज की तरफ देखती है और बोलती है कि पापा के लिए भी लेकर आ जाना प्लीज़, क्योंकि पापा को भी फिर कॉर्नफ्लेक्स से काम चलाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर काव्या को गुस्सा आती है। बस अनुपमा खुश हो जाती है तो बा बोलती है चल मैं जल्दी से खाना पैक करती हूँ, तू सामान पैक कर दे। इतनी देर में किंजल आ जाती है और किंजल बोलती है बा आप बैठिए, मम्मी मुझे पाखी के सामान के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप सामान पैक कर दीजिए, मैं नाश्ता पैक कर देती हूँ। और वो सभी लोग नाश्ता और खाना पैक करते हैं और समर को देते हैं। समर काव्या के घर पर जाता है। समर काव्या के घर पर जाकर डोरबेल बजाता है। पाखी दरवाजा खोलती है और सीधा टिफिन हाथ में लेकर बोलती है वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। टेबल पर रखकर काव्या से बोलती है कि बेस्टी आप नाश्ता लगा दीजिए, मैं जब तक तैयार हो जाती हूँ। और समर से बोलती है विंटर तू रुक, अभी हाल मुझे स्कूल भी ड्रॉप कर देना। तो समर बाहर खड़ा होता है। वनराज उससे कहता है अंदर आ जाओ। समर जैसे अंदर आता है तो उसके चेहरे पर चोट का निशान देखकर बोलता है ये क्या हुआ। तो वो बोलता है कि बाइक स्लिप हो गई थी। वनराज कहता है कि मुझे पता है कि बाइक स्लिप होने से ऐसा निशान नहीं होता है, तुम बताओ तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ। तुम्हारा तो आज तक किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ। फिर वनराज खुद ही बोलता है कोई गर्लफ्रेंड का मैटर है। तो वो कर देता है। तो वो बोलता है तुम लोग भी ना। तो बस इतने में समर बोलता है मेरी नहीं आपकी गर्लफ्रेंड का मैटर है। और उस मैटर में जब मेरी मम्मी का नाम आया तो बस मुझे गुस्सा आना जायज़ था। काव्या को भी बुरा लगता है, वनराज को भी बुरा लगता है। इतने में पाखी आती है, फटाफट टिफ़िन खोलकर अपना नाश्ता लगाती है। जैसे टिफ़िन खुलता है वनराज को भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो आती है और दौड़कर उसके पापा को एक बाइट खिलाती है और बोलती है पापा जल्दी आइए ना, नाश्ता गरम गरम है, ठंडा हो जाएगा, कर लेते हैं। और वो बोलती है काव्या बेस्टी तुम भी आओ ना। काव्या बोलती है नहीं मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाती हूँ, तुम लोग खाओ। वनराज जाकर नाश्ता करता है। तो समर धीरे से बोलता है मम्मी के हाथ का थप्पड़ तो खा लिया है, थेपला खाने में क्या प्रॉब्लम है। काव्या बोलती तुमने कुछ कहा। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि पापा भी तो फिट है, ऐसा खाना खाने से तुम भी खा सकती हो। जैसे ही उन सबका ब्रेकफास्ट होता है समर बोलता है चल पाखी तेरे को जल्दी से छोड़ देता हूँ। तो वनराज खड़ा होता है, उसे कार्ड देता है और बोलता है कि इस कार्ड की तुम लोगों को ज़रूरत होगी। तो समर मना कर देता है। तो वनराज कहता है कि तुम्हारी मम्मी की तरह अकड़ मत दिखाओ, थोड़ा सा दिमाग से भी काम लो, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी घर को चलाने के लिए। तो समर बोलता है घर चलाने के लिए कार्ड की नहीं फैमिली की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास में है। और बोलता है चल पाखी, और पाखी को स्कूल ड्रॉप करने जाता है। जैसे वो स्कूल ड्रॉप करने जाता है वहाँ पर अनुपमा भी पहुँच जाती है और वो पाखी को ड्रॉप करता है। पाखी अपने फ्रेंड्स के साथ में जाती है, अनुपमा पीछे पीछे जाती है। तो पाखी की फ्रेंड्स कहती है कि वाओ पाखी यदि तेरा होमवर्क नहीं होगा तो तू तो बहाना बना देगी कि तेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है, इस कारण से तू कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। पाखी को ये बात सुनकर बुरा लगा। फिर एक फ्रेंड बोलती है कि मुझे सबने बताया कि तेरे पापा की गर्लफ्रेंड ने कितना अच्छे से तेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वाह यार तुझे तो दो दो माओं का प्यार मिल रहा है। ये बोलकर वो उसकी फ्रेंड्स चली जाती है। पाखी को बुरा लगता है। जैसे पाखी रोती है अनुपमा उसके पास आती है तो उसका हाथ हटाकर बोलती है मम्मी रहने दीजिए, जो कुछ भी आपने किया है ये सब तो होना ही था। और पाखी वहाँ से चली जाती है। उधर दिखाते हैं स्कूल की छुट्टी होने के बाद में अनुपमा जब नंदनी के घर पर बच्चों को ऑनलाइन डांस सिखा रही होती है तो वहाँ पर समर और नंदनी आते हैं। उनका चेहरा देखकर अनुपमा बच्चों को कहती है कि कल ये वाली स्टेप हम लोग कल सीखेंगे। और लैपटॉप बंद कर कर उनके पास आती है और बोलती है क्या हुआ। वो दोनों कोई जवाब नहीं देते। तो वो बोलती है बताओ ना मुझे क्या हुआ। तो वो दोनों खुश होकर बोलते हैं कि जो बच्चों को आप डांस सिखा रही है उनकी 15 मम्मीज़ भी आपसे डांस सीखना चाहती है और उन्होंने 12,000 इन एडवांस अपने अकाउंट पर अमाउंट जमा कराए।
और उन लोगों के साथ साथ उनकी फ्रेंड्स भी आपसे डांस सीखना चाहती है। तो नंदिनी और समर खुश होते हैं, डांस करते हैं और बोलते हैं धीरे धीरे एक ग्रुप से आप मम्मी 2 से 3 ग्रुप में आप बच्चों को डांस सिखाएंगे और धीरे धीरे हम लोग डांस स्कूल खोल लेंगे। और अनुपमा भी बहुत खुश होती है। उधर शाम का टाइम बताते वनराज और काव्या दोनों लैपटॉप पर अपना काम करते हैं। इतनी देर में काव्या के पास मिस्टर ढोलकिया का कॉल आता है। काव्या रिसीव करती है और उनसे बात करती है। तो वो बोलती है मैंने आपसे कहा था मैं कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम करूंगी। और अचानक वो कुछ कहते हैं और काव्या शॉक में आ जाती है और फ़ोन काटती है। फिर वो वनराज के पास आती है। वनराज लैपटॉप पे काम करते करते बोलता है कि क्या बात है, मेरे मालिक ने तुम्हारे मालिक के थ्रू कुछ बात बताई होगी, बताओ क्या बोला। तो काव्या बोलती है मिस्टर ढोलकिया कह रहे थे कि तुमने अपने टारगेट अचीव नहीं किए, इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और तुम्हें मेल भी भेजा था, चेक करो। वो मेल चेक करता है। फिर वो वहीं पर पास में पड़े अनुपमा के डिवोर्स पेपर देखता है और बाद में बोलता है नो नो नो, मेरी नौकरी नहीं जा सकती। मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी, बाकी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर को सेटल करना है, माँ बापू जी की बीमारी, सब कुछ मुझे देखना है। तो काव्या बोलती है हाँ, और हमें घर भी लेना है। तो वनराज बोलता है ये नौकरी इतनी जल्दी आसानी से नहीं जा सकती है। वो मिस्टर ढोलकिया को कॉल करता है। काव्या उसे रोकती है और बोलती है कि अभी यदि तुमने बात की तो बात और बिगड़ जाएगी, आमने सामने बैठकर कॉल करना। इतनी देर में अनुपमा को कॉल लग जाता है और वो फिर मोबाइल फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है, कल ही जाकर बात करूंगा। ऐसे कैसे मेरी नौकरी चली गई है, ये नौकरी मेरी गई है, मेरा बहुत रेपुटेशन है मार्केट में, मुझे तो इतनी जल्दी आसानी से मिल जाएगी नौकरी, लेकिन इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों को मुझे हटाने से इनको बहुत बड़ा लॉस होगा। और ये सारी बातें अनुपमा सुन लेती है और अनुपमा मन में सोचती है इनकी नौकरी चली गई। वो जैसे घर पर आती तो बापूजी की बातें सुनते और बोलती है कामिनी ने पैसे मांगे, उन्हें बहुत ज़रूरत है। तो बापूजी बोलते हैं कि हमारी ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, तो हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो बोलती मैं वनराज को फ़ोन लगाती हूँ, वो पैसे भेज देगा। इतनी देर में अनुपमा ये बात सुनकर बोलती है आप उन्हें फ़ोन मत लगाइए। तो बोलेगी अब मैं अपने बेटे को फ़ोन लगाने से पहले भी तेरे से पूछूं, अगर मैंने उसे फ़ोन लगा लिया तो भी तेरे आत्मसम्मान को चींटियां काटेगी। तो अनुपमा बोलती है मैं उनसे फ़ोन पर बात करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस आप उन्हें पैसे के लिए फ़ोन मत लगाइए। तो बोलती है क्यों नहीं लगाऊँ। तो वो बोलती है क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है। इतनी देर में समर भी आ जाता है और तोशु और किंजल भी ये बात सुन लेते हैं। तो बापूजी बोलते हैं ये नौकरी वनराज के लिए सब कुछ था, और अगर ये नौकरी चली गई तो पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वैसे अनुपमा तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बोलती है कि गलती से उनका फ़ोन लग गया था, तब मैंने उन्हें काव्या से बात करते हुए सुना, तब मुझे पता चला कि उनकी नौकरी चली गई है। उधर दिखाते हैं वनराज फिर से लैपटॉप पर अपने रिज्यूम सेंड करता है। तो काव्या आती है, बोलती क्या कर रहे हो अभी। तो वो बोलता है मैंने अपने रिज्यूम सेंड किए, देखना कितनी जल्दी रिप्लाई आता है, मुझे तो यूँ नौकरी मिल जाएगी। तो काव्या मन में सोचती है इतना आसान नहीं है भी नौकरी मिलना, वैसे ही मार्केट में जॉब्स की कमी है और सभी लोग यंगस्टर और फैंसी डिग्री वालों को हायर करना पहले प्रेफर करेंगे, तो तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल होगी। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि राखी दवे को अनुपमा बताएगी कि कल इनका बड़ा वाला सिलेक्शन है। तो किंजल बोलेगी कैंपस सिलेक्शन, उसमें पता चले उसमें इन लोगों को नौकरी मिलने के चांस है। उधर दिखाएंगे कि वनराज ऑफिस में जाकर बोलेगा कि आप लोगों ने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया, इस नौकरी के लिए मैंने 30 साल अपने लगाए थे, पर इसका लॉस आप ही लोगों को होगा। और वो वहाँ से जाएगा और उधर दिखाएंगे किंजल भी दौड़ कर आएगी खुशी खुशी, और किंजल को नौकरी मिल जाएगी और वनराज की नौकरी चली जाएगी। किंजल को भी वही नौकरी मिलेगी जो वनराज की जाएगी। इसका मतलब किंजल भी वनराज की कंपनी में वनराज के पद पर ही आएगी। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में बताएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।